महाप्रभु जी रथ में आरूढ़ होकर के आनंद निमग्न करते हुए जा रहे हैं गुंडीचा, अपनी मैया के पास। गुंडीचा मैया हैं महाप्रभु जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिनके यहाँ कृपा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। इंद्रद्युम्न राजा, उसके भाव से जगन्नाथ जी रीझ गए थे। ऐसा एकमात्र पहला राजा हुआ भूमंडल पर जिसने अपने राज्य के परकोटे में अपनी सेना बैठा रखी थी, सुरक्षा के लिए नहीं, केवल ये देखने के लिए कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी संत, कोई भी महंत, कोई भी महापुरुष, कोई भी वैष्णव यदि मेरे राज्य के परकोटे से जा रहा हो तो उसको लेकर के मेरे पास आना, मैं उनको वंदन करूंगा, अभिषेक करूंगा, चरण वंदन। इतनी वैष्णव भक्ति उनके चित्त में। इंद्रद्युम्न राजा को जगन्नाथ महाप्रभु ने उस दिन स्वीकार किया जिस दिन उसने ये नियम अपने राज्य में लगा दिया कि मेरे राज्य के परकोटे पर भी, सीमा पर भी यदि कोई वैष्णव आएगा तो ससम्मान ढोल नगाड़े साथ मेरे राज्य में लेकर के आओ। महाराज जी वो स्वयं तो कहीं तीर्थ में जाते नहीं थे। इंद्रद्युम्न राजा कैसे जाते थे पता है? सामने से कोई वैष्णव उसको सेना लेकर के आई तो उससे पूछते, भैया तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता, मैं हरिद्वार से आया हूँ। अच्छा हरिद्वार से आए, वहां तो गंगा जी बहती हैं? बोले हाँ। वहां तो हर की पेड़ी है? बोले हाँ जी। वहां तो पास में सुंदर पर्वत श्रृंखला दिखती है, वहां तो ऋषिकेश है, वहीं से बद्रीनाथ केदारनाथ के मार्ग जाते हैं? बोले हाँ जी। आप मेरे सामने बैठ जाइए ना। हरिद्वार से आए व्यक्ति को सामने बैठाते और इंद्रद्युम्न राजा नेत्र बंद करके कहते, अब मुझे बताइए वहां हवा कैसी चलती है, वहां के लोग कैसी बोली बोलते हैं, श्री गंगा जी का जल कितना शीतल है, वहां के पहाड़ कैसे दिखते हैं। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रवचन में हरिद्वार की महिमा बताता और इंद्रद्युम्न नेत्र बंद करके मानसी तीर्थ यात्रा करके आते और तीर्थ यात्रा करके आके और फिर भंडारा करते। पूछते काय बात का भंडारा? बोले आज हम हरिद्वार होके आए हैं, गंगा स्नान करके आए हैं। ऐसे थे इंद्रद्युम्न राजा। कोई बद्रीनाथ से आ जाता तो उसके उसके भाव से बद्रीनाथ घूमाते, वृंदावन घूमाते। और इतने परिपक्व हो गए थे इंद्रद्युम्न कि अब अगर कोई दोबारा हरिद्वार का व्यक्ति मिलता ना तो इंद्रद्युम्न उससे ज्यादा जानकारी दे देते हरिद्वार के बारे में। ऐसी उनकी भक्ति। बस मन में एक कामना थी कि महाप्रभु जी मेरे पास आ जाएं। पहले नील माधव भगवान विराजमान थे नीलाचल पर्वत पर, जिनकी सेवा का अधिकार आदिवासियों को ठाकुर जी ने दे रखा था। इंद्रद्युम्न राजा ने अपने भाई को भेजा कि मुझे स्वप्न में नील माधव भगवान ने आज्ञा की है कि मेरी सेवा प्रारंभ करो। नील माधव भगवान सीमित आदिवासियों से अपनी सेवा करा रहे थे, जिसका मार्ग आदिवासी अपने घर वालों को भी नहीं बताते थे। पर्वत पे एक गुफा में नील माधव भगवान बैठे हैं, लेकिन इंद्रद्युम्न राजा के भाई ने जैसे तैसे करके, थोड़ा उसको छल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक योजना बना करके नील माधव भगवान को देख लिया। लेकिन किसी कारणवश नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए और सेवा इंद्रद्युम्न को प्राप्त नहीं हुई। तब इंद्रद्युम्न राजा ने इतनी विरह वेदना से महाप्रभु जी को पुकारा कि नाथ आप मेरे पास नहीं आए। तो भगवान ने आज्ञा की, बोले तुम चिंता नहीं करो, अब एक योजना से हम तुम्हारे पास आएंगे। तो भगवान ने आज्ञा करके कहा कि समुद्र में 3 दारू यानी कि लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे हमारा एक स्वरूप निर्माण कराओ। कैसा स्वरूप निर्माण? बोले कि वो उन उन दारू ब्रह्म को, उन लकड़ियों को कोई और आकृति दे ही नहीं पाएगा, जिसको मैंने चुना हुआ है वही आकृति देगा और वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। सावधानी से सुनिएगा, कौन है? महाप्रभु जगन्नाथ। तो इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा, जहां आज जा रहे हैं महाप्रभु जी, वहीं पर तीनों स्वरूपों को विराजमान किया। बड़े बड़े कारीगरों को बुलाया, बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि आप ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। मूर्तिकार पूछते कैसा स्वरूप बनाए? बोले जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ। तो कहते हैं मूर्तिकार जब अपने यंत्रों को लेकर के जाते और मूर्ति बनाने की जब चेष्टा करते तो ऐसी खन्न आवाज आती मानो जैसे ये लकड़ी नहीं, ये लोहा है। छेनी हथौड़ा टूट के गिर जाते, लेकिन किसी से भी स्वरूप निर्माण हुआ नहीं। तब विश्व के सबसे बड़े मूर्तिकार, कलाकार विश्वकर्मा, वे एक वृद्ध मूर्तिकार का रूप धारण करके आए और आकर के इंद्रद्युम्न राजा से कहा, भगवान मुझे एक बार अवसर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न हंसने लगा। तो इतने बड़े बड़े कलाकार, बंगाल के, उड़ीसा के, आदि आदि क्षेत्रों के सब हाथ खड़े कर गए। आप तो वयोवृद्ध हैं, आप तो शमशान में लकड़ियां बाट देख रही हैं, आप कहाँ जाओगे? बोले नहीं, आप एक बार मुझे अवसर दीजिए। गुंडीचा महारानी बोली, जब इतनों को अवसर दिया तो इनको भी दीजिए। राजा बोले ठीक है, आप जाइए, बनाओ, ठाकुर जी का स्वरूप बनाओ। जैसे ही आज्ञा प्रदान की तो विश्वकर्मा ही थे, उन्होंने कहा मेरा एक, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आप मूर्तिकार के सिर पर खड़े होके बैठते हो, देखते रहते हो कैसा बनाओगे, क्या करोगे, ये सब नहीं, मुझे एकांत दीजिए और 21 दिनों तक आप भीतर नहीं आएंगे, मैं अकेले बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊंगा। इतना उत्सुक है इंद्रद्युम्न राजा, वो कैसे छोड़ दे ठाकुर जी को अकेला। उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, मुझे कैसे पता चले क्या चल रहा है क्या नहीं। बोले तुमको पता भी नहीं करना है,
भाई मातृ गर्भ में बालक 9 महीना रहता है। अब पिता की पहले दिन ही इच्छा हो जाए मुझे तो देखना है कैसा, कैसे दिख जाएगा भाई, वो तो 9 महीना में निर्माण होगा तभी तो उसका दर्शन होगा, वो बालक है कैसा। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और बाकी भीतर से कुछ ना कुछ आवाज तुमको आती रहेगी छेनी हथौड़ा की, उससे समझ जाना ठाकुर जी निर्माण हो रहा है। इंद्रद्युम्न राजा रोज सुबह उठ जाता और बाहर कान लगा करके बैठा रहता, और जैसे जैसे अंदर से आवाज आती खुश होता, मेरे ठाकुर जी का निर्माण हो रहा। पहले ही व्यवस्था कर दी, बाहर सजाने लग रहा नगरियों को, बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े संत बुला लिए। बोले क्या बात है, बोले उत्सव होगा ठाकुर जी। कब होगा, बोले बस जैसे ही बन जाएंगे ठाकुर जी फिर उत्सव होगा। और एक दिन हुआ, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, घबरा गया इंद्रद्युम्न, दौड़ करके खोल दिया द्वार को। तभी देखता है कि सारे जो यंत्र थे बनाने की मूर्ति वो सब नीचे पड़े हैं, और वो वृद्ध वहां है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, दूर सब जगह देख लिया। और तभी सामने नजर उठा करके देखा तो जन्म वेदी, गुंडीचा में जन्म वेदी, मतलब जहां ठाकुर जी जगन्नाथ जी पहली बार प्रकट हुए, जहां आज जा रहे हैं ठाकुर जी, उसके ऊपर जैसे ही देखा तो महाप्रभु जगन्नाथ, बीच में सुभद्रा जी और इधर श्री बलराम जी महाराज। आपने तो ताली बजाई पर इंद्रद्युम्न तो रोने लगा, ये कैसे परमात्मा, इनके तो हाथ ही नहीं बनाए, इनका मुख ही नहीं बनाया। मैंने कैसे त्रिभंगी ठाकुर जी देखे, मैंने कैसे पौढ़ानाथ देखे, मैंने कैसे खीर चोरा गोपीनाथ देखे, ये कैसे ठाकुर जी का निर्माण। ठाकुर जी का स्वरूप देख करके सह नहीं पाया इंद्रद्युम्न, और विरह वेदना में मूर्छित हो गया। और उसी मूर्छा में महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न व्याकुल मत हो, ये भी मेरा एक स्वरूप है। जब द्वारिका में रोहिणी मैया मेरी समस्त पटरानियों को कृष्ण लीला सुना रही थी, उस दिन ब्रज की याद करते करते प्रेम की 10वीं अवस्था में पार कर गया, और मेरा वही द्वारिकाधीश स्वरूप। जैसे हम लोग अत्यंत प्रेम में आते हैं तो नेत्रों से नीर गिरता है, लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो प्रत्येक रोम पिघलने लगता है। प्रेम की 10वीं अवस्था क्या है, महाभाव श्री जगन्नाथ, एक एक अंग प्रेम विगलित हो जाना, पिघलने लग जाना, जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है। ये प्रेम की 10 अवस्था है। हम आप सब लोग दूसरी तीसरी अवस्था से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन द्वारिकाधीश 10वीं अवस्था पार कर गए थे द्वारिका में, तब जगन्नाथ रूप प्रकट हुआ। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इंद्रद्युम्न के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ जी बता रहे हैं, अरे इंद्रद्युम्न ये स्वरूप को देख करके तुम व्याकुल मत हो, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। ब्रजवासियों की याद में, श्री किशोरी जी की याद में, ब्रज की याद में जो मेरा स्वरूप प्रेम विगलित हुआ, वही जगन्नाथ बन के तुम्हारे पास आया। अरे तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। त्रिभंग लली राधा रमन वृंदावन में है, पर त्रिभंग लली स्वरूप ठाकुर जी का गोलोक धाम में भी है। धनुषधारी ठाकुर जी अयोध्या में है, पर धनुषधारी ठाकुर जी साकेत में भी हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी दक्षिण में है, बद्रीनाथ में है, परंतु ये वैकुंठ में भी है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ तो केवल और केवल और केवल इस धरा धरती पर है और कहीं नहीं है। ये जगन्नाथ जी का स्वरूप वैकुंठ में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप गोलोक में नहीं है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप साकेत में नहीं है, ये केवल लीलाचल धाम में और कहीं नहीं। इसलिए लीलाचल धाम की इतनी महिमा है, क्योंकि देवताओं के पास भी त्रिभंग लली स्वरूप तो है, धनुषधारी स्वरूप तो है, शेषशाही स्वरूप तो है, चतुर्भुज स्वरूप तो है, पर जगन्नाथ ये तो केवल हमारे भारत में, ये वैकुंठ में भी नहीं है। और वो स्वरूप रथ यात्रा करते हैं, रथ पर आकर के निकलते हैं सभा के बीच से। और ऐसे महाराज, जैसे आज सुबह में देख रहा था जब महाप्रभु जी उतर के आ रहे थे अपने श्री मंदिर से, तो मेरे मन में एक भावना आई, गलती हो जाए तो क्षमा। ऐसा लग रहा था महाप्रभु जी को देख के जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो और हजारों महावत उसको संभाल रहे हो, फिर भी उनके चंगुल से निकल करके अपने भक्तों के पास जाने को आतुर हो रहे हो। ऐसे महाप्रभु जी लग रहे, जैसे कोई हाथी मतवाला हो गया हो, अब अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। जब वो सिंह द्वार पर कैमरा वाले जो लगाए हुए थे, तो महाप्रभु जी जब सिद्धि, अब जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए उनको तो यहीं से प्रणाम। तो भगवान ने इंद्रद्युम्न को आज्ञा की, बोले अरे पगले तू पागल, तू क्या मूर्छित होके गिर गया, ये स्वरूप केवल तेरे पास है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। तब इंद्रद्युम्न को होश आया और महाप्रभु जी के रूप को जब उसने देखा, स्नान पूर्णिमा का दिन था जिस दिन महाप्रभु जी का रूप प्रकट हुआ, कलशों से स्नान कराया गया। ठाकुर जी बीमार पड़ गए, स्नान करते ही ठाकुर जी बीमार हो गए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक ठाकुर जी चिकित्सा लेते हैं, और फिर आज द्वितीया के दिन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होके गुंडीचा जाते हैं। अब इसके पीछे लीला क्या है, इंद्रद्युम्न राजा ने महाप्रभु जी को श्री मंदिर में विराजमान कर दिया। 1.25 लाख शालिग्राम हैं, जिस जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं उसको रत्न वेदी कहते हैं। क्या बोलते हैं,
रत्न वेदी। जहां ठाकुर जी आज जाके बैठेंगे उसको कहते हैं जन्म वेदी, और जहां महाप्रभु जी बैठते हैं उसको कहते हैं रत्न वेदी। पूरे विश्व में ऐसे रत्न खोजने से नहीं मिलेंगे जो रत्न उस रत्न वेदी के भीतर हैं, जहां महाप्रभु जी बैठते हैं। और 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान, साक्षात वैकुंठ ही है वो। वहां ठाकुर जी विराजमान हो गए। इंद्रद्युम्न राजा खूब सेवा करता था। एक दिन महाप्रभु जी बोले, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न राजा ने एक वरदान मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। एक और बात, इंद्रद्युम्न राजा ने राज पदवी को त्याग पत्र दे दिया, अपनी राज पदवी भी छोड़ दी, महाप्रभु की सेवा में लग गए। बोले अब कौन है राजा? बोले लीलाचल धाम के राजा यही हैं। और एक बात कहें, बिना मुकुट के राजा। पहले ऐसे राजा हैं जो मुकुट ही नहीं पहनते, आज के दिन बस उस सीख का एक मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, तिली मुकुट पहनते हैं, बाकी मुकुट नहीं पहनते, बिना मुकुट के राजा। इंद्रद्युम्न ने इन्हीं को राजा बना दिया और कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े। तो महाप्रभु जी बोले वंश क्यों ना बढ़े? बोले क्योंकि प्रभु ऐसा देखा गया है कि संपत्तिवान खानदान में जब बालक जन्म लेते हैं ना, तो आगे चल के संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। एक तो मैं वैसे ही राजा हूं, मेरी इतनी संपत्ति, ऊपर से आप भी आ गए तो और संपत्ति बढ़ेगी, कहीं बालक दुरुपयोग कर ना दें उसका, इसलिए मैं चाहता हूं बस मैं ही अंतिम रहूं। महाप्रभु जी बोले ठीक है। थोड़ी देर बाद गुंडीचा मैया आई। महाप्रभु जी ने उनसे भी कहा, बोले हम तुम दोनों से बहुत प्रसन्न है, हम राजा से तो मिल लिया, अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तो गुंडीचा मैया कहती एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले वाह, पति बोल के गया कि वंश ही आगे नहीं बढ़े, और पत्नी कह रही एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा आ गए, महाप्रभु जी चिंता में बैठे हैं। बोले जय जय, कैसे आप इतने उदास क्यों हैं? बोले कि हम बड़ी दुविधा में हैं, तुमने कहा कि वंश आगे ना बढ़े और ये कह रही है एक पुत्र हो जाए। इंद्रद्युम्न तो नाराज हो गया गुंडीचा पे, तुमने महाप्रभु जी से संतान क्यों मांगी, संसार क्यों मांगा? महाप्रभु जी बोले तुम लोग बाद में लड़ना, पहले मेरी शंका का समाधान करो। मैं क्या करूंगा? ऐसे कैसे होगा? पति चाहता, पति नहीं चाहता, पत्नी चाहती है संतान, कैसे हम दे दें आपको? थोड़ी देर बाद महाप्रभु जी मुस्कुराने लगे। गुंडीचा मैया बोली जय जय, क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा ये है कि अब आज से मैया हम ही आपके पुत्र हैं, आप हमें ही अपना बेटा मान लो, हम ही आपके पुत्र। गुंडीचा मैया बोली आप तो भगवान बन के बैठे हो श्री मंदिर में, और बालक को तो गोद में खिलाने का सुख होता है, बालक को तो दूध पिलाने का सुख होता है, बालक के साथ खेलने का सुख होता है। महाप्रभु जी बोले मैया तो मैं बालक बन जाऊंगा, मैं साल भर यहीं बैठ करके पर ब्रह्म बन के सबको दर्शन दूंगा, और ये आषाढ़ की द्वितीया जैसे प्रारंभ होगी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, देखना कैसे लुढ़कते हुए आऊंगा नीचे, ऐसे मटकते हुए आऊंगा, रथ पर बैठूंगा और आकर के दम से तुम्हारी गोद में बैठूंगा, खूब दूध पिलाना, खूब आनंद कराना, खूब खिचड़ी पवाना, और 9 दिन मैया तुम्हारी गोद में ही रहूंगा मैं। इसलिए आज ठाकुर जी बालक बन गए हैं, इसलिए बालकों की तरह झूम रहे हैं, बालकों की तरह आनंद कर रहे हैं। बंधुओं, 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन करने की सामर्थ्य इस समय पृथ्वी में किसी में नहीं है। सारे तीर्थ जितने हैं पृथ्वी पर, उनके दर्शन करने की सामर्थ्य किसी मानव में नहीं है। लेकिन स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, गुंडीचा यात्रा के बाद जब महाप्रभु जी जन्म वेदी पर अभी जहां विराजेंगे, इन 9 दिनों के अंदर महाप्रभु जी का दर्शन यदि एक झलक भी कोई व्यक्ति पालेगा तो उसको 3.5 करोड़ तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु, तो गुंडीचा मैया के लिए महाप्रभु जी गए। और देखो, अधिकतर विवाह होने के बाद पतिदेव पत्नी के साथ ही घूमते हैं, बच्चों के साथ ही घूमते हैं। ये ऐसे पहले गृहस्थी हैं जो बहन भैया के संग घूमने जाते हैं, पत्नी को छोड़ जाते हैं घर पे। अभी लौट करके जब ये वापस आएंगे 9 दिन बाद, तब इनकी मीठी लड़ाई होगी लक्ष्मी जी के साथ में, प्रणय कलह होगा। लक्ष्मी जी द्वार बंद कर देती हैं, बड़ी सुंदर लीला होती है। लक्ष्मी जी कहती हैं अकेले अकेले चले गए, हमको नहीं लेके गए अपने साथ। तो महाप्रभु जी, नीचे से महाप्रभु जी के पुजारी, ऊपर से लक्ष्मी जी के पुजारी आपस में बात करते हैं। तो लक्ष्मी जी के पुजारी जी कहते हैं अकेले अकेले गए, हमको नहीं लेके गए साथ में। तो महाप्रभु जी कहते हैं देवी तुम बड़ी कोमल हो, तुम्हारे पैर में छाले आ जाते, कैसे लेके जाता, इसलिए तुमको छोड़ गया था। हमारे लिए क्या लाए हो? तो पहले ठाकुर जी साड़ी दिखाते हैं, लक्ष्मी जी कहती है तो भरी पड़ी है। फिर गहने दिखाते हैं, बोले मैं लक्ष्मी हूं, मुझे गहने दिखा रहे हो आप? तो अंत में ठाकुर जी रसगुल्ला दिखाते हैं, तब लक्ष्मी जी खुश होती हैं, तब द्वार खुलता है और महाप्रभु जी भीतर जाते हैं।